दोस्तों, राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपीटी की, यानी पावर प्रेजेंटेशन दिखाई और उसके बाद पूरे देश में यात्रा निकाली और ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा उठाया और आजकल वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ही कर्नाटक में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहां एक सर्वे कराया और उस सर्वे में लोकल बॉडी चुनाव के पहले ये तय कर रहे थे कि क्या हम बैलेट से चुनाव कराएं, और उसको लेकर जो सर्वे कराया, उसके जो रिजल्ट आए हैं, उससे पूरी कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम है और उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बोलें तो क्या। क्योंकि ये सर्वे जो ईवीएम को लेकर कराया गया, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुआ। ये कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में चल रही है, वहीं के सरकार के आदेश के बाद ये सर्वे हुआ है। और इस सर्वे में कर्नाटक की जनता ने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 82% लोगों ने ये कहा कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, ईवीएम पूरी तरह ठीक है, ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए। जी हां, 82% लोगों ने अपनी राय रखते हुए ये कहा कि जो चुनाव है वो बैलेट में गड़बड़ी हो सकती है, उसमें वोट कास्ट करने में दिक्कत आती है। ईवीएम में वोट कास्ट करना सरल भी है और हमें पता है कि जिस प्रत्याशी को हम वोट करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, वही जीत कर जाता है। तो राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम है। राहुल गांधी का पूरी तरह से जो एजेंडा कुछ चुनाव आयोग को लेकर चल रहा था, जो ईवीएम को लेकर चल रहा था, अब उस एजेंडे की हवा निकली है। वहीं कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि अब उस जवाब दें तो क्या दें। अपने आप में ये हमने हर बार देखा है, 2014 के बाद से कांग्रेस ने हर बार एक कोशिश की कि वो देश की सड़कों पे लोगों को झूठ बोलकर कुछ अराजकता पैदा करने के लिए उकसाए। राहुल गांधी को लगता है कि सत्ता नहीं मिली है, मोदी सरकार आ गई है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 14 के बाद दोबारा आ गई। तो भाई इनको लग रहा है कि 14 के बाद 19 में आ गई और अब जो सर्वे बोल रहे हैं कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी ही आने वाले हैं।